इस कार्तिक पूर्णिमा आपके घर सुख और समृद्धि आए, आपके सभी दुख कष्ट और रोग दूर हो जाए। कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था तथा भगवान शिव ने तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली त्रिपुरासुर नामक दैत्यों का नाश कर तीनों लोग को उसके अत्याचार से बचाया था। इस दिन गंगा स्नान व दीपदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ तुलसी का वैकुंठ धाम में आगमन हुआ था। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं से इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसके अलावा कुछ अलग वरदान मांगने को कहा। इसे सुन तीनों ने 3 नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें वे बैठकर पूरे पृथ्वी और आकाश का भ्रमण कर सके। और 1000 वर्ष बाद जब हम एक जगह पर मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, तथा जो देवी देवता अपने एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुरों को ये वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तीनों ने देवलोक व पृथ्वीलोक पर हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। और ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया गया। तीनों ने मिलकर देवलोक में हाहाकार मचा दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश करने लगे, जिससे इंद्रदेव भयभीत हुए और भगवान शिव के शरण में आए। इंद्रदेव की बात सुन महादेव ने एक देवव्रत का निर्माण किया और एक बाण से तीनों नगरों को नष्ट कर त्रिपुरासुरों का वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार शंखासुर नामक राक्षस ने त्रिलोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से परेशान होकर इंद्रदेव के साथ सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। सभी देवी देवताओं को चिंतित देख श्री हरि भगवान विष्णु ने देवताओं को उनका वैभव लौटाने के लिए मत्स्य अवतार लेने का फैसला लिया। जब शंखासुर को पता चला कि सभी देवी देवता वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए हैं, तब उसने अपनी शक्ति से सभी देवी देवताओं की शक्ति के स्रोत को अपने वेद मंत्रों में हरने का प्रयास किया। इसके बाद उसने खुद को बचाने के लिए समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वह बच नहीं पाया और अपने दिव्य ज्ञान से उन्होंने शंखासुर का पता लगा लिया और मत्स्य अवतार धारण कर शंखासुर का वध कर दिया। देवी देवताओं को उनका मान सम्मान वापस लौटाया। इसी खुशी में सभी देवी देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर दीपावली मनाई। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता काशी के घाट पर दीप जलाने के लिए आते हैं। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। संभव हो तो स्नान गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदियों में करें। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल लें और उसमें लाल फूल, गुड़ और चावल मिला लें। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से सजाएं और शाम को सरसों का तेल, काले तिल और काले वस्त्र किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दें। इस दिन तुलसी पूजा और दीपक जलाकर तुलसी के स्त्रोत का पाठ भी करें। इसके बाद 1, 3, 5, 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करें। इसके बाद भगवान शिव के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजन होने के बाद अंत में चंद्रमा की 6 कृतिकाओं का पूजन करना भी लाभदायी होता है। वैसे तो कार्तिक माह सभी महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस माह में लोग ज़्यादा दान करते हैं, चाहे वो खाने का हो या पहनने के कपड़े का। इस दिन किए गए दान पुण्य का अनेक गुना फल प्राप्त होता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दान पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। पूर्णिमा व्रत का हिंदू सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा व्रत को करने से कुंडली में लगा दोष हट जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट में श्री हरिविष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।